नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया है। इस दौरान तमाम दलित संगठन सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। बिहार में इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है। अब इसी बीच बिहार में बहुत कद्दावर नेता, आप कह सकते हैं केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, उन्होंने भी भारत बंद का समर्थन किया है। यानी चिराग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हैं। पहले चिराग पासवान का बयान सुनिए, फिर बताती हूँ कि भारत बंद क्यों बुलाया गया है और चिराग इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं। क्या चिराग के लिए ये जरूरी है या फिर उनकी राजनीतिक मजबूरी है? नहीं, बिल्कुल कल भारत बंद है और मैं इस समाज से आने वाले लोगों की भावना के साथ अपने आप को भी हम लोग जोड़कर देखते हैं। मेरी पार्टी का भी समर्थन इसको लेकर है, बट हाँ, मेरे प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा, जिन बिंदुओं को लेकर हम लोग की चिंताएं थी, क्रीमी लेयर को लेकर, इसके वर्गीकरण को लेकर, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने भी अपने पक्ष को मजबूती से रखा है। आने वाले दिनों में भी हम लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि किसी तरीके का कोई क्रीमी लेयर का प्रावधान अनुसूचित जाति में नहीं हो सकता। मेरी पार्टी का समर्थन रहेगा। अब समझिए भारत बंद क्यों बुलाया गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को SC/ST ग्रुप के अंदर सब कैटेगरी बनाने को कहा, यानी कोटा के अंदर कोटा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जिस लोगों को वास्तव में इसकी जरूरत है, उन्हें रिजर्वेशन में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कोर्ट के इस फैसले पर बहस छिड़ गई और कई राजनीतिक और सामाजिक संगठन इसका विरोध करने लगे। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के अलावा कई दूसरे संगठनों ने भी इस बंद का समर्थन किया। बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी RJD ने भी इसका समर्थन किया और अब चिराग भी इसका समर्थन कर रहे हैं। केंद्र सरकार को आरक्षण विरोधी बताते हुए 21 अगस्त को भारत बंद को लेकर राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन मिला है। दलित संगठनों की मांग है कि SC/ST में वर्गीकरण बंद हो, SC/ST के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए और जो कॉलोनिज्म सिस्टम है उसको बंद किया जाए। साथ ही निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में आरक्षण दें और पूरे भारत में जातीय जनगणना कराई जाए। तो ये मांग है जिसको लेकर भारत बंद बुलाया गया है। अब ये समझिए कि चिराग पासवान इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार ने CM बनने के 2 साल बाद ही 2007 में दलित समुदाय को दलित और महादलित में बांटा था। नीतीश सरकार ने महादलित आयोग का भी गठन किया था। आयोग को अनुसूचित जातियों में शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर जातियों की पहचान करनी थी। उसके बाद क्या होता, तो उसके बाद नीतीश ने बिहार में हाशिए वाली अनुसूचित जातियों को कुछ सुविधा अलग से दे दी, जिसमें महादलित घोषित समुदाय के लिए 3 डेसिमल जमीन और दूसरी सुविधाएं दी गई थी। चिराग पासवान अब अपनी सियासी नफा नुकसान समझते हैं, बखूबी जानते हैं, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ खड़े भी हो गए। जबकि साल 2016 में खुद कहा था कि अमीर दलितों को खुद ही आरक्षण का लाभ लेना छोड़ देना चाहिए। लेकिन अब चिराग बदल क्यों गए? अब चिराग की बोली बदल क्यों गई और अब चिराग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? बिहार में करीब 17% दलित मतदाता हैं और 22 के करीब दलित जातियां हैं। नीतीश कुमार ने दलित बनाम महादलित का दाव चला था, जिसमें 22 में से 21 दलित जातियों को महादलित घोषित कर दिया था और 2018 में पासवान को भी महादलित वर्ग में शामिल कर दिया। बिहार में दलित समुदाय में अधिक मुसहर, रविदास और पासवान समाज की जनसंख्या है। वर्तमान की अगर स्थिति को आप समझे तो देखिए, 5.5% से अधिक मुसहर है, 4% रविदास है, 3.5% से अधिक पासवान जाति के लोग हैं। इसके अलावा धोबी, पासी, गोड़ आदि जातियों की भागीदारी भी अच्छी खासी है। अब चिराग दलित पॉलिटिक्स करते हैं, ऐसे में इस वोट बैंक को साधना भी उनके लिए मजबूरी है। यही वजह है कि चिराग को इसके खिलाफ बोलना पड़ रहा है और चिराग पासवान अब भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। बहरहाल, आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।